बाद अगर कोई चीज गड़बड़ हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, क्या आप बोलिए। मैं यहाँ पे समझता हूँ कि सबसे पहले तो बात ये है कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है, चूंकि आपके सवाल जो थे वो दो थे, उससे उससे रिलेट करते हुए, तो ये टाइमिंग बड़ा मैटर कर रही है। ये जानबूझ के इस तरह की जो अटेंशन है क्रिएट करना, या वीडियोस को वायरल करके एक सनसनी पैदा करना, हमें आज तक ये नहीं पता चल सका कि कौन किस वक्त किसके साथ होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये बात बताऊं, एक वक्त में ऐसे लगता है कि शायद ये शख्स बहुत करीब है और दूसरे लम्हे वही शख्स सबसे ज्यादा दूर होता है। तो यहाँ पर बड़ा सोचना और समझ कर जो है वो कोई डिसीजन लेना चाहिए। अभी मैं जिस तरह बात हो रही थी कि इनकाउंटर हो गया और इस तरह के थंबनेल्स से मैं बहुत ज्यादा एहतियात करता हूँ ऐसी कोई भी बात करने में। अगर आप एटलीस्ट सीरियस हैं इस केस के साथ और आप चाहते हैं कि मामला ऐसा हो, तो कोई सनसनीखेज किस्म का मटेरियल ना क्रिएट करें, ना इस तरह की बात करें कि जो वो चाह रहे हैं वीडियोस लीक करके, ऑडियो लीक्स करके। ये वीडियो और ऑडियो को अभी ही क्यों मंजरे आम पर लाया गया है? इसके पीछे डेफिनेटली कोई ऐसी साजिश है, कोई माइंडसेट है। जो 2 माह 3 माह गुजर गए हैं, वो वीडियो उस वक्त तो मंजरे आम पर नहीं आई। अभी जब अदालत ने टाइम दे दिया है, 18 अप्रैल का जो है वो एक डेट हमारे सामने आ गई है। सो दीज डेज आर वेरी क्रूशियल। इसमें कोई भी पांसा पलटने की हर तरह से कोशिश की जाएगी। देखिए, जब कोई शख्स डूब रहा होता है ना, तो वो हर तरह से हाथ पांव मारता है कि कहीं पर कोई तरह से पत्थर कोई जगह हाथ आ जाए ताकि वो डुबकी लगाने से बच जाए। तो हमें ये जो दिन है ना, दीज आर वेरी, मैं समझता हूँ कि बहुत प्रिकॉशनरी रहना चाहिए। कोई भी थंबनेल्स लगाने से, कोई भी वीडियो में बात करने से, कोई भी लाइव सेशन में कोई ऐसी बात करने से कि जो बात पकड़ी जाए, क्योंकि अब अदालती मैटर स्टार्ट होने लगा है। अब हर चीज ऑनलाइन है और लाइव है और कहीं से भी कोई भी कुछ लिया जा सकता है। जहां तक बात है कि इस चीज को कौन जो है वो कर रहा है, तो नो डाउट वही लोग कर रहे हैं जिनके पास ये डाटा मौजूद है। ना तो ये शाहिद साहब के पास है, ना ये मेरे पास है, ना ये फयाज रामी साहब के पास है। ये तो हमारे जितने भी लोग हम बैठे हैं, किसी के पास भी वो सारी वीडियो वो डाटा मौजूद नहीं है। और अगर ये वीडियो इससे पहले वो हमारे पास थी, तो उस वक्त लीक क्यों नहीं हुई? ये अभी ही क्यों लीक हो रही है? तो इस चीज को समझना जरूरी है कि ये जो कर रहे हैं वो प्लानिंग के तहत इस वीडियो को लीक कर रहे हैं, और ये एक साजिश भी हो सकती है। और सेकंड चीज जो है वो ये है कि डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो इस वक्त एटीएस की जांच है, चार्जशीट पेश होनी है। वो ये तो नहीं है कि वो किसी घर में जो है वो मेहमान बनकर रह रही है कि हम कहें कि जो है वो सिर्फ सचिन जो है या नितर पाल जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, या जो है वो पुलिस। ये एक प्रॉपर जिम्मेदारी जो है वो उस पूरे गवर्नमेंट लेवल तक जाती है कि जब एक शख्स को आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, हाउस होस्टेज किया हुआ है, उसकी तहकीकात चल रही है, उस पर चार्जशीट पेश होने वाली है, अदालत में जाने वाली है, और इस तरह के बयानात हमारे सामने आ रहे हैं कि जी इनकाउंटर होगा, मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अब जरूरत है उसको तहफ्फुज की, हिफाजत की। और बच्चों के हवाले से तो हम बात कहेंगे, हम कितने अरसे से ये बात करते आ रहे हैं कि बच्चों को फिलहाल शेल्टर होम्स में होना चाहिए, किसी एनजीओ के पास, किसी ऐसी जगह पे कोई ट्रस्टेड एरिया जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर बच्चे मौजूद हो, हमें उनकी सुरक्षा के हवाले से कोई परेशानी ना हो। हाँ, सीमा के साथ जो होता है जो नहीं होता वो अपने कर्म का उसने भुगतना है। बट इस सारे केस में अगर बच्चों को नुकसान पहुंचता है, तो मैं यहाँ पे बर्मला इजहार करूंगा कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट पे भी आएगी जिम्मेदारी, पुलिस पर भी आएगी, और जहां रह रही है और जो भैया जी हैं ये सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे।